हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले ओल्ड कार की बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करें जो एक स्मार्ट इनकम हमें जनरेट कर सकते हैं। तो मैं बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूं, ओल्ड कार बिजनेस कैसे करते हैं और कितना इनकम होता है इसमें और किस तरह से हम एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो आज की थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस इंडस्ट्री में कि आप ओल्ड कार का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कुछ इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा, कि ओल्ड कार का बिज़नेस आज के डेट में इंडिया में इतना बड़ा बिज़नेस है ये, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने भी इस स्पीच में बोला है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में कार क्रांति आने वाली। इट मीन्स क्या है कि मार्केट बहुत बड़ा है। और आज एक सर्वे हुआ है, आज के डेट में एक सर्वे हुआ है, सर्वे में ये पाया गया है कि 20 में से 7 लोगों के पास इंडिया में कार है। 7, वो भी मैं बता रहा हूँ मेट्रो सिटी की, नहीं तो ये रेशियो और कम है। तो आप सोचो आने वाले टाइम में कितना बड़ा मार्केट ही होने वाला है, यानी कितने सारे यूजर्स है। क्योंकि आज के डेट में जो लोगों का ड्रीम होता है, एक मकान होता है, अच्छा मकान, उसके बाद होता है एक कार होता है। इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं बट उनके पास कार है, क्योंकि आज ये कार शौक ही नहीं ज़रूरत भी हो चुकी है। और जो जहाँ पे ज़रूरतें कनेक्ट हो जाती है किसी भी इंडस्ट्री में, वहाँ पे क्या होता है कि वो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत ह्यूज इनकम आने लगती है उस मार्केट से। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कार इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी आपको गूगल इंटरनेट पे सर्च करना होगा कि बेसिकली कार इंडस्ट्री कैसे काम करता है और कार क्या होता है और किस तरह से हम कार की प्राइस को जो डिक्लेयर करते हैं लोग की प्राइस इतनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कार के बारे में, नई कार के बारे में, कि मार्केट में कौन सी आज के डेट में कौन सी कार सबसे ज़्यादा बिक रही है। पेट्रोल ज़्यादा डिमांड है आपके एरिया में या डीजल ज़्यादा डिमांड है या सीएनजी की ज़्यादा कार आपके एरिया में चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी कंपनी है जो आज के डेट में नंबर 1 इंडिया में चल रही है। जैसे मारुति सुजुकी, ये नंबर 1 कंपनी है जो इंडिया में सेल्स में जो प्रोडक्ट, इसका हर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट, इसका हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा बिक रहा है। जैसे उसके बाद आती है टाटा, हुंडई, इनका भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता है। उसके बाद फिर होंडा है, टोयोटा है, इस तरह से बहुत सारे कंपनी है। और देखिए, हर प्रोडक्ट बिकता है, बेचने वाला चाहिए। सेकेंड कार में एक बहुत अच्छी बात किसी ने बोला है कि अगर आपके रेटों के अंदर कार परचेज की है तो वो कार सेल जरूर होगी और सेल करने वाला चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में ये होता है कि हम माल कहाँ से लाए। सपोज क्या होता है कि कोई नई चीज़ होती है या नई कार होती है तो वो तो मैन्युफैक्चरर से ले लेगा, बट जब आप सेकेंड हैंड कार की सेल परचेज की काम करते हैं तो ये हमारे को दिमाग में आता है कि यार सेकेंड हैंड कार मैं लेके आऊँगा कहाँ से, जो मुझे कार सेल आउट करनी है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि आप एक अच्छा ऑफिस ले जहाँ पे 15 से 20 कार आपके डिस्प्ले लग जाए या बाहर आपकी खड़ी हो जाए, ऐसी जगह ले। या आस पास में पार्किंग हो, जहाँ पार्किंग में आप कुछ कार खड़ी कर दे और आपके ऑफिस के सामने 2, 3, 4 कारें खड़ी हो जाए। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे अच्छी जो सेल्स जनरेट करने के लिए सबसे जो तगड़ा कन्वर्जन आता है वो आता है वॉकिंग में, जो आपके पास लोग चल के आते हैं। इसके बाद रेफरल सेल्स हो गए। इसके बाद बहुत सारे कंपनीज इंडस्ट्री में आ चुकी है जो आपको, जैसे OLX हो गया, कार24, कार देखो, इनके पोर्टल के थ्रू भी आप कार सेल कर सकते हैं और इनके थ्रू भी आप कार परचेज कर सकते हैं। इनका एक डिपार्टमेंट है B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। आपको क्या करते हैं, ये लोग अच्छी कार सेलेक्ट करके और अपने पोर्टल पर डिस्प्ले लगाते हैं और उसमें जो भी कमी होती है, खामियां होती है, वो पूरी रिपोर्ट होती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है इनकी। उसके बाद हमारे और आपकी तरह वहाँ पे 100, 200, 500 डीलर्स होते हैं जिसको कार समझ में आ रहा होता है, वो प्राइस वहाँ पे लोग बिट लगाते हैं। सपोज मेरे को कोई कार 2 लाख की समझ में आई तो मैंने 2 लाख लगाया, अगले बंदे को 2.5 की आ रही तो 2.5, 2.10। तो एक तो वो तरीका है आपको पुरानी कार परचेज करने का, सेल करने के लिए। दूसरा तरीका है कि जब आप ऑफिस खोलेंगे तो कुछ लोग आपके पास भी चल के आएंगे और आपको बोलेंगे सर मुझे अपनी कार बेचनी है। तीसरा तरीका है, जो आपके आसपास में न्यू कार डीलर्स है वहाँ से भी आप माल ले सकते हैं। क्या होता है कि वहाँ पे जो नए कार लेने वाले कस्टमर्स होते हैं उनके पास भी कोई ना कोई कार होती है, वो उनको सेल आउट कर देते हैं वहीं पर और फिर वो नई कार लेते हैं। तो वो जो न्यू कार डीलर्स होता है वो क्या करते हैं, उस कार को
पुरानी कार के डीलर्स को सेल आउट करता है। तो वहाँ पे जाके आप, एक ट्रू वैल्यू डिपार्टमेंट होता है उनका, वहाँ पे जाके उनसे बात करना होता है कि सर मेरी शॉप है, मैं कार सेल करता हूँ, तो मुझे कोई स्टॉक आता है, आपके पास कोई पुरानी कार आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर उस कार को आप, सपोज आप उस कार को परचेज करके लेके आते हैं, उसमें कुछ काम है, सपोज बॉडी लाइन से काम है, थोड़ा बहुत इंजन से काम है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्राइवेट जो सर्विस सेंटर है उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे कार सेल करता हूँ, मैं महीने की 5 या 10 या 20 कार भी दे सकता हूँ आपको ठीक होने के लिए, तो मुझे उस रेट में आपको कार ठीक करके देना है, जो भी कमी होगा ठीक करके देना है आप मुझे, देन मैं उसके बाद उस कार को सेल करूँगा। ठीक है, तो आपका ये टेंशन खत्म हो गया। अब दूसरा टेंशन हो गया आपका आरसी ट्रांसफर का। जब भी आप कार सेल्स में आ रहे हैं, पुरानी कार सेल्स में, तो आप ध्यान रखना कि कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन देना है। ये नहीं कि आपने कार बेच दी, ट्रांसफर वो खुद कराएगा, नहीं, फिर तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आप बोलिए सर मैं कार आपको जो भी सेल आउट करूंगा सारा डॉक्यूमेंटेशन मैं खुद करके दूंगा, आपके नाम से कार ट्रांसफर कराऊंगा। आपको क्या करना है, अपने आरटीओ में जाना है। आरटीओ के आसपास बहुत सारे एजेंट होते हैं, आप उनसे बात कीजिए कि भैया मेरे महीने में 5 या 10 कार, मैं एक्चुअल कार सेल करता हूँ, तो मुझे 5 या 10 में आपको केस दे दूंगा ट्रांसफ़र का, आपको ट्रांसफ़र करा के देना है। आप बता दो पर कार क्या लोगे आप ट्रांसफ़र चार्ज, वो आपको एक ट्रांसफ़र का चार्ज बता देगा, 2000, 3000, 4000। तो आपको क्या करना है कि सपोज आपने कोई कार ली 180 का और उस कार पे खर्चा आया 20,000 रुपये, यानी 2 लाख रुपये आपने कार को ठीक कराया, प्लस 3,000 रुपये आपका ये आ गया एक्सपेंस किस चीज़ का, आरटीओ ट्रांसफर का, 2,03,000 रुपये हो गए, प्लस 2,000 का आप पेट्रोल भी तो उसमें डालोगे लाने ले जाने के लिए, कभी किसी को टेस्ट ड्राइव करनी है, तो 2,000 मोटा मोटी आप ये मान लो, यानी 2,05,000 की आपकी कार हो गई। अब उसको अपना उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, तो प्रॉफिट ऐड करके फिर वो सेल प्राइस होगा। तो प्रॉफिट इतना ऐड करना ताकि उसमें कुछ नेगोशिएशन भी हो, 5-10 हज़ार आपको छोड़ना हो तो आप छोड़ करके डिस्काउंट करके फिर भी आप प्रॉफिट में लो, इतना ऐड करना है। तो उसमें क्या होगा, आप ये देखना कि उस कार की इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर इंश्योरेंस वैलिड नहीं है तो आप इंश्योरेंस भी रिन्यूअल करा सकते हो और आप खुद कर सकते हो, उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। बहुत सारे कंपनीज है ऑनलाइन जो आपको एजेंसीज देती है, आप उनसे एजेंसीज ले लो और आप कार की इंश्योरेंस खुद इमीडिएट करके दे सकते हो कस्टमर को, तो आप वहाँ पर भी कमा सकते हो। उसके बाद सपोज कोई कहता है कि मुझे तो लोन चाहिए, तो आप बहुत सारे बैंकर है, IDFC, HDFC, ICICI, इन बैंक से आप टाई अप कर सकते हो। टाई अप करके आप बोलो भाई मेरा एक बिजनेस है जो सेल परचेज का बिजनेस है, मैं अभी आपका लोन एजेंसी लेना चाहता हूँ कार लोन का, तो आप वहाँ से उनसे एजेंसी ले सकते हो। वहाँ भी आपको 2 से 3% पे आउट मिलता है। तो देखिए आप कहाँ से कमा सकते हैं, एक तो आप कार पे प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक कार पे आप जब लोन करते हैं तो वहाँ पे पे आउट आप कमा सकते हैं, फिर अगर उस कार का इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस करते हो तो वहाँ पे भी पे आउट आप कमा सकते हो। तो 3 तरीके से आप पैसे इसमें कमा सकते हैं। एक तरीका और होता है कि बहुत ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो अपनी कार लेके आएंगे और बोलेंगे सर मुझे इस कार को सेल आउट करना इस प्राइस में। अगर आपको वो प्राइस समझ में आ रही आप परचेज कर लो, आपको नहीं समझ में आ रही महंगी लगी तो आप उनसे बोलो सर मेरे यहाँ पे कार आप पार्क कर जाए, मेरा चार्ज इतना है, 2%, 3%, 4% मैं लेता हूँ, आपकी कार सेल आउट हो जाएगी, मुझे इतना चाहिए। अब आपके पास कोई वर्किंग कस्टमर आता है या कोई रेफरल आता है तो उनसे बोलिए सर ये कार एक्चुअली मेरी नहीं है, मेरे किसी क्लाइंट की है, वो इतना डिमांड कर रहे, मेरा इसमें 2% कमीशन है। अगर आपको समझ में आ रही है और मैं उनको आपसे बात करा दूंगा, मीटिंग करा देता हूँ, उस केस में क्या होता है वो दोनों बात करेंगे। अगर वहाँ पर डील डन हो जाती है तो आपसे इधर से भी पे आउट मिलेगा और वहाँ से भी पे आउट मिलेगा। एक तरीका ये भी होता है। अब देखिए आपको सबसे बड़ा चैलेंज में क्या बोला था पहले कि स्टॉक कैसे आप लेंगे, तो स्टॉक कैसे लेंगे, जैसे कंपनीज है कुछ, जैसे OLX है ये B2B करती है, इसी तरह कार24 है वो भी B2B करती है, इसी तरह कार देखो वो भी B2B करती है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चौथा एक और बहुत बड़ा सोर्स है, जैसे मैं बता रहा था चुन्नी कार डीलर्स है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पांचवा एक और सोर्स है स्टॉक लेने के लिए, जैसे बैंकर्स है, तो इनका ना हर सिटी में एक इनका यार्ड बना हुआ है, जहाँ पे क्या होता है कि जो लोन की कारें होती है जिसकी EMI बाउंस है, EMI नहीं पे कर रहे या डिफ़ॉल्टर हो गए कितने सारे लोग, तो वो कार ये पिक करके उनसे ले करके अपने यार्ड में खड़ी करते, फिर वहाँ से ये लोग सेल आउट करते हैं, ऑक्शन होता है, तो आप उन लोगों से भी कार ले सकते हैं और वो पूरे पेपर्स आपको देंगे, क्योंकि जब वो लोन करते तो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट साइन करवा लेते, तो वो कार भी बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आप वहाँ से भी कार ले सकते हैं। अब देखिए आप सेल्स कैसे करेंगे, सेल्स के लिए आपको एक तो आपकी वॉकिंग हो गई, एक आपका रेफरेंस हो गया, दूसरा जितनी भी कार आती है आप उसको अपने एक ब्राउज़र बनाएं
और सारे जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है ब्रॉडकास्ट में उसको डाल दें, ये मेरे पास कार आई है, आप उसमें डाल दें। सपोज एक इनोवा आई है या i20 आई है, तो उसमें डालें आप मॉडल 2020, रनिंग इतनी है, प्राइस ये है, ऑनर फर्स्ट है, कलर ये है, कार का फोटो डाल के आप उनको सेंड करें। और प्लस आपके पास जो भी वर्किंग आती है उनका डेली डिटेल्स आपके पास नोट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि सेम टाइम आपसे कर ले लेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं आपसे प्राइस पूछेंगे और जाके घर पर डिसीजन करेंगे, अपने फैमिली में डिस्कस करेंगे। तो उन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए आप उनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर देंगे, सर मेरे पास ये स्टॉक है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे होंडा सिटी मांगेंगे 2020 मॉडल, 2018 मॉडल, ऐसे भी होगा कि कोई पुरानी मांगे, कोई बोलेंगे ऊँचा मॉडल दे दो। अब आपके पास स्टॉक नहीं हुआ तो आप मना कर दोगे, आप बोलना सर आप अपना नंबर दीजिए, जैसे मेरे पास कुछ स्टॉक होगा तो मैं आपको कॉल करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी तरह ही बहुत सारे और भी मार्केट में डीलर होंगे, उनसे भी कॉन्टैक्ट बना के रखना है। सपोज आपके पास स्टॉक नहीं, आप उनसे पूछे कि भाई आपके पास ये वाला स्टॉक करा है, क्या रेट है, मेरे पास एक क्लाइंट है यार, कितने तक छोड़ सकते हैं। फिर आप उनसे बात कीजिए, वो कार मंगाइए और आप उसको दिखा दीजिए अपनी दुकान पे। तो इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप महीने की, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 10 कार तो कोई भी सेल कर सकता है। अगर आप 15 से 20 कार अगर आप सेल करते हैं, 20 कार आप सेल करते हैं, 30,000 का आप बेनिफिट लगा लो, 6 लाख रुपए हो गया, 1 लाख आपका एक्सपेंस हो गया, 5 लाख रुपया, मैं कहता हूँ 2 लाख कर लो, 4 लाख रुपए, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन आपको इसके लिए क्या होगा कि प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग कैसे करना होगा आपको? कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग चाहिए। आपको एक जगह लेनी होगी, एक ऑफिस लेना होगा और उसके आसपास में पार्किंग होनी चाहिए। ऑफिस के बाहर आपके 2 या 3 का मिनिमम डिस्प्ले के लिए जगह होनी चाहिए। एक आपको सफाई वाला रखना पड़ेगा, एक आपको होना होगा, एक आपको ड्राइवर चाहिए। सपोज आप कहीं से माल लेते हैं, उसको लाने ले जाने के लिए आपके ऑफिस में कभी होम डिलीवरी भी हो सकती है। और कभी टेस्ट ड्राइव आ गई, कोई बहुत सारे कस्टमर्स आ गए जो बोलेंगे मैं एक बार कार को चला के देखूंगा, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि यार बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, बहुत बड़े कंपटीशन है, तो बहुत बड़ी कंपनी आ गई तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आप जो कार 2 लाख का लेकर के आप उसको 2.30 में बेच सकते, बट बड़ी कंपनी है ना उसको नहीं बेच सकती। क्योंकि क्या होता है, उनके है ना बहुत लेंदी प्रोसेस है। उनके रिफर्ब मैनेजर होता है, उनका अपना स्टॉक यार्ड होता है, उनके एम्प्लॉई होते हैं, उनकी सैलरी है, रिफर्ब मैनेजर की सैलरी है, उनके फिर थर्ड पार्टी से वो ठीक कराते हैं, फिर वो एक्सपेंस है, फिर उनके यहाँ पे ड्राइवर होता है। तो वो कार ना जो आप 2.5 के बेचोगे ना, जो 2.5 लाख का बेचोगे, वो लोग 3 लाख की उस कार को बेचेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है, तभी तो प्रॉफिट में आएंगे। तो ये माइंड में आप निकाल दो कि इतनी सारी कंपनी आ गई है ऑनलाइन सेल करने वाली, इतनी सारी कंपटीशन है और मैं कैसे करूँगा सर्वाइव। नहीं, अगर क्योंकि देखिए जब हमें कोई बिजनेस स्टार्टिंग करते इनिशियली लेवल पे, तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और देखिए, कस्टमर को सस्ता चाहिए। हाँ, वो लोग वारंटी जरूर देते हैं, 1 साल की वारंटी देते हैं, वो नॉन एक्सीडेंटल कार बेचते। तो आप भी अपने पॉलिसी में कुछ चीज़ें आपको भी रखना होगा कि हम भी नॉन एक्सीडेंटल कार बेचेंगे और हम भी वारंटी देंगे। देखिए, वारंटी कोई OLX कार 24 कार देखो या स्पिनी, इनकी खुद की कोई वारंटी नहीं देते ये लोग, ये थर्ड पार्टी से वारंटी पॉलिसी परचेज करते हैं। वो आप भी कर सकते हैं। CFW एक कॉर्पोरेट वारंटी एक है, वो आप भी उससे आप ले सकते हैं, आप भी वारंटी सेल आउट कर सकते हैं। 2,500-3 हज़ार रुपये की वारंटी होती, आप भी सेल आउट कर सकते हो, आप भी वारंटी दे सकते हो। बट उसमें कुछ कंडीशन होती है, कार 7 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, कार का कंडीशन कैसा है, ये तो वारंटी आप भी सेल कर सकते हो। आप भी बोल सकते हो कि सर मैं भी नॉन एक्सीडेंटल कार दूंगा, सर मैं भी आपको 1 साल की वारंटी दूंगा, आप भी दे सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कंपटीशन के नाम पे बहुत ज़्यादा आपको डरना नहीं है। बिजनेस को आप स्टार्ट करो, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और स्टॉक का मैंने बता दिया आपको, स्टॉक कैसे लेना है। सेल का मैंने तरीका आपको बता दिया, सेल कैसे करना है। सेल्स आप सबसे अच्छा सेल्स करने के लिए आपको ऑनलाइन भी एक्टिव रहना पड़ेगा। आपके पास क्या स्टॉक आ रहा है, आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहो कि मेरे पास ये स्टॉक है, मेरे पास ये आया है, ये आया इस प्राइस में है। तो ये बिजनेस करने का कुछ तरीका। आप बैंकर से टाइप करके रखो, आप इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करके रखो इंश्योरेंस के लिए, बैंकर से फाइनेंस के लिए। और कुछ लोग हैं जो फ्रीलांसर की तरह काम करते हो, जब आप ऑफिस ओपन करोगे ना तो वो खुद आके बोलेंगे यार मेरे पास कस्टमर या मेरे कोई जानने वाले उनको एक कार चाहिए। तो उनको भी बोलो कि सर मैं आपको पे आउट दूंगा 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 10,000 रुपये, जैसी कार है आप मेरा कार सेल आउट करें।
तो ये भी एक तरीका है और कोई बुराई नहीं है। देखिए वो भी बिजनेस कर रहा है और आप भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इस तरह से। और आपको एक चीज़ और है कि जब भी किसी कार को आप परचेज करके सेल करना चाह रहे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस कार में खर्चा कितना है, और उस कार को बिल्कुल रिपेयर करा के, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करा करके आप उसको डिस्प्ले में लगाएं, ताकि कस्टमर जब आए ना तो ये नहीं बोले कि इस कार में ये कमी है, या स्क्रैच है, या इसका टायर फटा हुआ है, या इसमें ये काम है। क्योंकि ये सब आप ओके करेंगे ना तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो इंक्वायरी है वहाँ पे सेल्स में कन्वर्ट बहुत जल्दी होती। तो ये बिजनेस का रूल्स है। और अगर आप और भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे हम और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।